श्री हनुमान जी महाराज जब लौट करके मेरी माँ का संदेशा लेकर आए ना, तो प्रभु ने पूछा, कहो तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा सब प्राण की। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाम पाहरु दिवसनि से ध्यान तुम्हार कपाट आदि आदि। कहते कहते श्री हनुमान जी महाराज कह गए, सीता कहे अति विपति विशाला, अब नहीं कहे भली। प्रभु को बड़ा अटपटा लगा। एक बार कह रहे हैं नाम पाहरू दिन रात, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, तो प्राण जाहि के ही बाट। और फिर कह रहे हैं विपति विशाला। देखिए, हम भगवान के भक्त हैं और महाराज बड़ी विपत्ति में हैं। ये दोनों बात कितनी अच्छी लगती है क्या? कितनी विकृत बात है। भगवान के भगत भी हैं, महाराज बड़ी विपत्ति में हैं। तो आप भगत नहीं हैं, आप अपने को ठगत हैं। बुरा न लगाइएगा। जो भगवान का हो गया वो विपत्ति में कैसे रहेगा? और जो विपत्ति में है, इसका मतलब वो भगवान का अपने को मानता ही नहीं है। इस स्तर पर सोचिए, विचारिए। हम विपत्ति में हैं और भजन भी करते हैं, कैसे होगा? जैसे कोई श्री हनुमान चालीसा पढ़े और कहे, महाराज रात में हमका भूत बहुत सतावत है। श्री हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस महावीर जब। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय महावीर बजरंग विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। जहाँ श्री हनुमान जी का नाम लेवे तो भूत प्रेत, जब लिखा है निकट नहीं आवे, और आवे बाएं दहिने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। तो फिर आरती में ये भी लिखा है। तो हम श्री हनुमान जी के शरण में हैं, भूतों दबा रहा है, तो हम हैं क्या? समझिए, भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं। भगवान के पास तो केवल संपत्ति है, विपत्ति नहीं। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम स्मरण, ये संपदा है, ये विपत्ति नहीं। विभीषण जी विपत्ति नहीं बताते, जबकि बड़ी विपत्ति है, घर से निकाल के भगा दिए गए, लेकिन नहीं बताए। श्री हनुमान जी ने कहा विपत्ति विशाला, तब भगवान देखे, अरे वचन काय, प्रभु ने पूछा भी है, वाणी से नाम पाहरू, काय शरीर से, जिसका शरीर मेरे में ही लगा है, सब प्रकार समर्पण है। मम गति जाहि सपने हो बोझिए विपत्ति की ताई। मनसा वाचा कर्मणा जो मेरे में लगा है लाला, उसको स्वप्न में भी विपत्ति कैसे आ सकती है? तब श्री हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमीरन नाम पाहरू भजन हो। प्रभु, जीव के लिए तो यही विपत्ति है कि आपका स्मरण तो कैसे भी कर लेवे, बस आपकी सेवा नहीं प्राप्त हो रही। सेवा छूटी, विपत्ति बढ़ गई। कितनी प्यारी उक्ति है हो, सेवा। देखिए, केवल भगवान के श्री मंदिर की सेवा मिल जाए, ठाकुर सेवा, ये सेवा नहीं है। उससे संबंधित जितनी सेवाएं हैं सब भगवान की सेवा है। गौ माता का अमृत में दूध आवे, भोग लगे तो गौशाले की सेवा भी भगवान की ही सेवा है। संत भगवान, भगवान के स्वरूप साक्षी हैं, भगवान ही हैं। संत भगवान, इनकी कोई भी सेवा है ना, ये सब भगवान की सेवा है। नहीं, हम तो मंदिर में आरती में रहेंगे और सेवा कौन करेगा? श्री मंदिर के बाहर, मंदिर से जुड़े सभी व्यवहारों में कोई भी काम मिले,
और हम भगवत बुद्धि रह करके वो सेवा करें तो हमारी सेवा भगवान की सेवा है। माला बनाना, पुष्प लगाना, बिल्व पत्र तुलसी दल सजाना, इनको भी जल डालना, ये सब भगवान के लिए है ना। भगवान की सेवा में जो है उनकी सेवा सब भजन है। भजन, यही भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत क्या हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजनन जाए। एकदम मिटेगा नहीं, जाएगा नहीं, बने रहेगा। कलेश न हो। हम आप भगत हैं, भगवान से संबंधित सभी सेवा को स्वीकार कर लो। देखो, एक मुझे बहुत मधुर बात स्मरण में आज प्रातः काल आई। माँ और पिता, संतान कैसी भी हो, लोल हो, बकलोल हो, बौराहा हो, सज्जन हो, दुष्ट हो, चाहे जैसी हो, माँ लादे लादे फिरती है। अपना कोई माँ का स्वार्थ नहीं होता। संतान सुरक्षित जी जावे, रह जावे, सन्मुख रहे, माँ उसके लिए सब कुछ करती है। पिता को भी कहेगी थोड़ा कभी कभी आप भी देखा करो, ये थोड़ा सक्षम नहीं है ना, आप देखो। उसके ममत्व में, माँ के ममत्व में पिता भी कर देता है। लेकिन आप विचार करो, ये युग ऐसा है कि जिस माता और पिता ने हमको कैसे कैसे कष्ट उठाकर और बड़ा कर दिया, हम इतने अभागे हैं कि हम समझदार होते हुए भी हमारे लिए माता पिता के लिए कोई समय ही नहीं है। और हम ये देख रहे हैं, हम देखते चले आ रहे हैं, देखत नयन हम देख रहे हैं। आगे कलयुग और बढ़ेगा। हम जिनके द्वारा हुए, सद्गुरु की कृपा से हुए, भगवान के आशीष से हुए, तप से हुए, हमारे लिए उनके लिए समय नहीं, हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। तो हम जिनको बनाए हैं, कारण अपने मान रहे हैं, वो हमारा जीवन देखेंगे तो उनके पास मेरे लिए समय होगा क्या? आज जो हमारे वृद्धावस्था की है वो आपके होगी, जो आपकी है वो उनके होगी। इसलिए भगत का ये भी कर्तव्य है कि हम किसी भी रिश्ते नाते में भजन का भाव रह करके व्यवहार करें। अहम का नहीं, अहम किसी का रहता नहीं, ये प्रकृति जड़ है। मैं बारंबार इस बात को रखता हूँ, भगवान ने जो जटायु जी के साथ किया, कर्तव्य समझ के किया। भरत जी के साथ किया सो धर्म समझ कर किया। पूज्य पिताजी यदि वचनबद्ध न होते तो परमात्मा कुछ सोचते, परंतु पिताजी को थोड़ा प्रवाह में वचन देते समय विचार करना चाहिए। नहीं किए, धर्म की सौं ले ली तो धर्म में परमात्मा को उसका पालन करना पड़ा। हम जो कुछ भी करें अपने ताई, अपने तक, हमारे किसी संकल्प में हमारा परिवार का आनंद नहीं होना चाहिए, इनके लिए उनके लिए कदापि नहीं। हम हमारे रिस्पॉन्सिबल हों, हम हमारे लिए करें। क्यों? हमारे किसी भी कर्म का फल हमको ही भोगना होगा। परिवार के लिए, परिवारीजनों के लिए हम अधर्म में गति न करें। हम इतना संग्रह कर लें, भजन संग्रह, स्मरण संग्रह, नाम जब छोड़कर संसार के वैभव को एकत्रीकरण में लग जाएंगे तो उस वैभव के एकत्रीकरण में जितना भी अपकर्म होगा उसका फल हमको भोगना होगा। जहाँ तक हमारी चेतना जाए कदापि नहीं करना। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, धर्म ही हमारा सर्वस्व हो। परमात्मा ने धर्म तत्व का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन स्वीकार किया। इस पर चक्रवर्ती की सरकार ने विचार नहीं किया। वचन दे गए मां को, जब वचन दे गए तो पिता के वचन का पालन करने के लिए परमात्मा बनाए। परमात्मा ने कहा हनुमान जी महाराज से, कौशलेश दशरथ के जाए
हम पितु वचन मानि बन आए। पिताजी ने नहीं भेजा, हमने उनको वचन को स्वीकार कर लिया। क्यों? वचन तो पिताजी ने दिया। हम किसी को ऐसा वचन न दें कि हमारे वचन से दूसरे को त्रास प्राप्त हो। हम आपको वचन देते हैं कि हमारी संतान आप जो कहेंगे वो करेगी, न की तो कदापि नहीं। वचन अपने तक। कई लोग वचन देते हो हम आपको सौगंध लेते हैं, ऐसा नहीं करना। क्यों लेना? कदापि नहीं। आप देखिए मेरे प्रभु रामावतार में कोई सौगंध उठाए हैं क्या? जो सौगंध भगवान ने लिया अपने तक, निश्चरहीन करऊं मैं भुजब उठाओ ये पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम प्रभु जाय सुख। मेरे प्रभु ने अपने ताई सौगंध लिया। लक्ष्मण जी ने भगवान के भरोसे लेकिन अपनी भुजाओं में सौगंध रखा। परमात्मा को बाउंड नहीं किया, बाध्य नहीं किया, कदापि नहीं करना। हम किसी सौ में भगवान को साक्षी न करें। मैं भगवान को साक्षी रखकर सौगंध करता हूं। क्यों करोगे भाई? क्यों करोगे? तुम हर बात में प्रभु की साक्षी क्यों करते? नहीं करना, ये भी अपराध है, कदापि नहीं करना। हम भगवान, आप संसारी, हम संसारी, संसार के व्यवहार में भगवान को न डालो, सौगंध में न डालो, किसी भी प्रकार नहीं डालना चाहिए। हमको शरण में रहना, श्रेष्ठ की शरण में रहना।